रऊफ हसन पर हमला, तहरीक इंसाफ के लीडर्स पर हमला है। रऊफ हसन पर हमले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। रावलपिंडी में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जो ज्यादती हुई इसका अजाला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट देखे ये हमला किस तरह हुआ। मुल्क में किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। बानी पीटीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का केस खुद लड़ूंगा, समात बराह रास्त दिखाई जाए। जमहूरी ऐवान से इंसाफ के ऐवान पर लफ्जी हमले, सेनेटर फैसल सब्जवारी और दलाल चौधरी की घन गरज। एमक्यूएम रहनुमा बोले, लाखों वोट लेने वालों के सिवा बाकी सबकी इज्जत है। आइन सिर्फ जजेस की नहीं, अवामी नुमाइंदों की इज्जत की बात भी करता है। यहाँ तौहीन का खेल खेला जा रहा है। टीवी पर सुबह से शाम तक रिमार्क्स का खेल चलता है। तौहीन किसकी हो सकती है और किसकी नहीं, तायुन होना चाहिए। इदारों में बैठे लोगों को हक नहीं कि वो हमारी इज्जतें उछालें। दलाल चौधरी बोले कि खास कारकुनों को सिलेक्टिव तौहीन अदालत का निशाना बनाया जा सकता है। सियासी वर्कर्स को सजा देने से अदलिया का वकार बुलंद नहीं होगा। आइन बनाने वालों से नहीं, तोड़ने वालों को सजा से वकार बुलंद होगा। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तैयारियां। स्पेन का कहना है कि 28 मई को फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक ये तीनों मुमालिक दीगर मुल्कों से भी फलस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 में से 143 मुमालिक फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर चुके। पॉलिसियों का तसलसल चीन की मौशी कामयाबियों की अहम वजह है। पाकिस्तान चीन के तरक्याती अमल में मजीद शामिल होने की उम्मीद रखता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान में चीनी मीडिया को इंटरव्यू। दोनों मुमालिक के माबैन अवामी तबादलों को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के आगाज के बाद गवादर बंदरगाह में बहुत तरक्याती काम हुए। गवादर बंदरगाह पूरी दुनिया से हमेशा सरमायाकारों का खैर मकदम करेगी। पाकिस्तान वन चाइना उसूल पर कारबंद। ताइवान चीन का हिस्सा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान हमेशा चीन के साथ खड़ा रहेगा, बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मौलाना फजलुर रहमान पुराने दोस्त पीटीआई के साथ बैठ सकते तो हमारे साथ क्यों नहीं। हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल कर रहे हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का दौरा कराची, मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाया और फातह ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि पाकिस्तान में मसाइल हैं, मुल्क के लिए सबको एक टेबल पर बैठना होगा। हमारे मुल्क में अगर कत्ल भी हो जाए तो टेबल पर बैठना होगा। बीबी शहीद ने कभी मुज़ाकरात का रास्ता नहीं छोड़ा। ईरानी सदर और रफ़क़ा की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने इमामत कराई। शिरकत के लिए आवाम का समंदर, ख्वातीन की बड़ी तादाद मौजूद। तदफीन कल मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में की जाएगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा सागदार और सीनियर वज़रा तेहरान भी पहुँच गए। वफ़द की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के इस्लामाबाद में ईरानी सफारतखाने में आमद। कामरान टिसोरी की ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। मोहनजोदड़ो में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में पारा 43 और एहसास 46 डिग्री हो गया। गर्म हवा ने शहरियों के मुंह लाल कर दिए। पंजाब में चरिंद परिंद बेहाल। बलूचिस्तान में शदीद गर्मी का राज। सिब्बी में दर्जा हरारत 48 को छू गया। उधर गर्मी के साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा। बिजली का शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक शहरी इलाकों में 6, देहात में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। सिंध के सीनियर वजीर के अहकामात पर महकमा एक्साइज में रैपिड रिस्पांस यूनिट कायम। शर्जील मेमन कहते हैं कि यूनिट हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करेगा। रैपिड रिस्पांस यूनिट मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों को यकीनी बनाएगा। डीजी एक्साइज यूनिट की सरबराही करेंगे।
मुल्क की मईशत के हजम और पाकिस्तानियों की फीकस आमदन में इजाफा। हजम 341 अरब डॉलर से बढ़कर 375 अरब डॉलर तक पहुंच गया। रवा माली साल 34 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क की मईशत का मजमूई हजम 106 खरब 45 अरब रुपए रिकॉर्ड। पाकिस्तानियों की माहाना फीकस आमदन 7,544 रुपए तक बढ़ गई। मेरे बयान पर बानी चेयरमैन नाराज हो गए, जिस पर मैंने बयानबाजी से इज्तनाब का ऐलान किया। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा, किसी के साथ इख्तिलाफ नहीं रखता, लोग मुझे नहीं छोड़ते। बानी पीटीआई से मुलाकात होगी तो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 190 मिलियन केस में सजा हुई तो ये सियासी इंतकाम होगा। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना। ज़ाती मुआलजीन साबिक वज़ीर आला के घर आए। डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयना किया। 2 से 3 रोज़ तक मुकम्मल बेड रेस्ट की हिदायत कर दी। चंद रोज़ बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी को हद तक इज्जत बिल 2024 पर तहफ़्फ़ुज़ात। पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी पंजाब अली हैदर गिलानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कभी भी हद तक इज्जत बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पीपी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। हद तक इज्जत बिल के हवाले से ना पूछा गया, ना बताया गया। बिल की मंजूरी के रोज़ पीपल्स पार्टी का कोई रुकन सूबाई असम्बली ऐवान में मौजूद नहीं था। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि नून लीग के हद तक इज्जत बिल में पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं। पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत बिल के मामले पर मीडिया के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने शदीद तनकीद के बावजूद आज़ादी इजहार पर कदगन नहीं लगाई। सहाफती तंजीमों ने हद तक इज्जत बिल मुस्तरद कर दिया। काला कानून करार। जॉइंट एक्शन कमेटी का अदालत से रुजू करने का ऐलान। CPNE, एमन, PBA, APNS और PFUJ की जॉइंट एक्शन कमेटी का वर्चुअल इजलास। बिल के खिलाफ जिदोजहद को आगे बढ़ाने का फैसला। बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। एहतजाज, मुजाहिरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर अमल होगा। मलीर में 126 एकड़ जमीन की मलकियत का तनाज़े का केस। सिंध हाई कोर्ट ने वकला के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। 126 एकड़ सरकारी जमीन की लीज पर वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी के जाली दस्तखत का इंकशाफ। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा, पुरानी लीज पर वजीर आला कायम अली शाह और उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी के जाली दस्तखत हैं। गाजा पर इस्राएली बमबारी। जमात इस्लामी कराची का सड़कों पर आने का ऐलान। अमीर कराची मुनीम जफर ने कहा, 26 मई को शहर भर में मुजाहिरे होंगे। 31 तारीख को कैंप लगाए जाएंगे। 2 जून को शार फैसल पर मिलियन मार्च होगा। हाफिज नईम खिताब करेंगे। ग्रीन शर्ट्स का इंग्लैंड के खिलाफ इम्तिहानात से शुरू होगा। पहला T20 मैच लीड्स में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। लीड्स में दोनों टीमें 18 जुलाई 2021 को आमने सामने आई। T20 वर्ल्ड कप के आगाज से कबल मेजबान अमेरिकी टीम ने हलचल मचा दी। टॉप 10 रैंकिंग की बांग्लादेश टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ह्यूस्टन में 3 मैचों की सीरीज। पहले मैच में यूएस टीम ने अपसेट कर दिया। बांग्लादेश ने दावत मिलने पर 6 विकेटों पर 153 रन बनाए। अमेरिका ने 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर फतह हासिल कर ली। वसीम अकरम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मल्टीकल्चरल एम्बेसडर मुकर्रर। मजमूई तौर पर 54 एम्बेसडर्स में भारत के रवि शास्त्री शामिल। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट ओपनर उस्मान ख्वाजा एम्बेसडर प्रोग्राम का हिस्सा। तकर्री 2 साल के लिए की गई। सालगिरह मुबारक सरफराज अहमद 37 साल के हो गए।
सरफराज अहमद 22 मई 1987 को कराची में पैदा हुए। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। फाइनल में भारत को शिकस्त दी थी।